अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के स्टार्ट होने में बस अब थोड़े से दिन ही बाकी हैं और हम सभी इसके हवाले से कुछ न कुछ तैयारी तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग कुछ प्री प्रिपरेशन करते हैं, बल्कि हमारी अम्मी, नानी, दादी के टाइम पे भी अपने वक्त के अकॉर्डिंग वो लोग रमज़ान के आने से पहले कुछ तैयारियां करते थे, अपने घरों को अच्छे से साफ करते थे और घरों को खूब सजाया जाता था। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि टाइम के साथ साथ इनमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन ये पहले भी होता था। आज मैं आपके साथ अपने कुछ ऐसे आइडियाज़ और काम शेयर करने वाली हूँ जो रमज़ान से पहले करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ घर की सफाई नहीं, बल्कि बहुत सारे और भी काम होते हैं जो हमें रमज़ान से पहले ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ कि मैं ये सब कैसे करती हूँ। रमज़ान की तैयारी से भी पहले जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो ये कि जो पिछले साल के हमारे रोज़े छूट जाते हैं वो हमें पहले रख लेने चाहिए। तो शबान का महीना तो वैसे ही रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करने का होता है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इसी महीने में हम अपने पिछले साल के रोज़े ज़रूर मुकम्मल कर लें, क्योंकि आपको पता है नमाजों के तो छूट है, लेकिन रोज़े तो हमें रखने ही होते हैं। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पिछले साल के रोज़ों को ज़रूर मुकम्मल कर लें। तो जब हम रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सारे काम हम इकट्ठे शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम थके नहीं और ना ही बीमार पड़ें, बल्कि अपने जो टास्क हैं, अपने जो काम हैं, उनको डिवाइड कर लें। तो अगर हम एक स्केड्यूल बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स को और डिफरेंट रूम्स को क्लीन करते जाएंगे ना, तो हमारे लिए ये क्लीनिंग का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें सुबह से शाम तक क्लीनिंग ही नहीं करना होती, बल्कि घर के दूसरे काम भी देखने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो इसलिए अपने कामों को पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा और आप थकावट का शिकार नहीं होंगे। और अब हम आ जाते हैं अपने किचन की तरफ। तो रमज़ान से पहले किचन को क्लीन करना, किचन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रमज़ान में जब अफ्तार में हम ऑयली चीज़ों को फ्राई करते हैं तो वही ऑयल हमारे कैबिनेट्स पे जम जाता है। अगर पहले से ये ऑयली होंगी और फिर ऊपर से और ऑयल जाएगा ना, तो एक मोटी तह जम जाएगी, जिसको साफ़ करना आपके लिए बाद में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहले से अपने किचन को क्लीन कर लें। जब साफ़ सुथरा किचन होगा तो काम करने को भी दिल करेगा। इसके अलावा इसे ऑर्गेनाइज करें, सारी चीज़ों को प्रॉपर अपनी जगह पर सेट कर लें, ताकि जब आप अफ्तार में या सहर में कुछ बना रहे हों तो आपको इधर उधर कुछ भी ढूंढना ना पड़े। तो किचन को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं दे देती हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। रमज़ान से पहले करने वाले ज़रूरी कामों में से एक ये भी है कि आप प्रेयर मैट्स यानी जाय नमाज़ों को भी वॉश करें। इस तरह से जो कैप्स होती हैं जो बच्चे और हस्बैंड सर पे लेते हैं नमाज़ पढ़ते हुए, उनको भी वॉश कर लें। तस्बीह वगैरह जो होती हैं उनको भी प्रॉपर सेट करके रख लें, ताकि उस टाइम पे चीज़ें आपको ढूंढना ना पड़े और हर चीज़ क्लीन हो। जाय नमाज़ों को मैं मशीन में ही डेलिकेट मोड को यूज़ करते हुए वॉश करती हूँ। तो अब आते हैं रमज़ान के वाले से तैयारी पे। तो सबसे पहले तो आप अपना एक मील प्लान बना लें, एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान का तो ज़रूरी बना लें। जब आप मील प्लान बना लेंगे ना, तो आपको डेली सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। सेकंड ये है कि जब आप ग्रोसरी करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि मुझे ये बनाना है, आप वही चीज़ें लेके आएंगे। इस तरह से आप फजूल चीज़ें नहीं लाएंगे। इसी मील प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी कुछ चीज़ें बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। और ये स्मॉल सी डायरी मैंने किचन के लिए बना के रखी हुई है, इसी में मैं चीज़ें नोट करती जाती हूँ। ग्रोसरी जब करनी होती है तो वो भी चीज़ें यहीं पे नोट कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से एक छोटी सी डायरी अपने किचन में रखें और चीज़ों को नोट करते रहें। और जब आपको ग्रोसरी करने जाना है तो उससे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा अपने किचन कैबिनेट्स को चेक कर लें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें पड़ी हैं और कौन सी आपको लानी है। तो इस तरह से आप फजूल चीज़ें नहीं लाएंगे। महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जब हम फजूल चीज़ें ले आते हैं फिर वो पड़ी रह जाती हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते, एंड पे जब ख़राब होती हैं तो फिर फेंक देते हैं। तो इसलिए वही चीज़ें लाएँ जिनकी आपको ज़रूरत है। एक दफ़ा अपनी पेंट्री को या जहाँ पर भी आपने अपनी ग्रोसरी को इकट्ठा रखा होता है उसे ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कुछ पड़ा है और क्या कुछ लाना है। सम टाइम चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन कहीं पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आती। हम दोबारा से वही चीज़ें डबल ले आते हैं, जिसकी वजह से वो यूज़ ही नहीं हो पाती। तो जब आप चीज़ें चेक कर रहे हो तो साथ साथ लिस्ट भी बनाते जाएं कि ये चीज़ें घर में मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह से कभी भी आप एक्स्ट्रा या फजूल चीज़ें नहीं लाएंगे।
ग्रोसरी लिस्ट बनाने का दो फायदे होंगे। एक तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी। सम टाइम हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन हम वहाँ पे जाके उन्हें लाना ही भूल जाते हैं, ज़रूरत के टाइम फिर अवेलेबल नहीं होती, तो चीज़ें मिस नहीं होंगी और एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं आएंगी। जब आप रमज़ान के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं तो अपने मील प्लान के अकॉर्डिंग आप ग्रोसरी शॉपिंग करें। जब आपके पास ग्रोसरी लिस्ट भी होगी और आपका मील प्लान भी तैयार होगा तो आपको पता होगा कि हमें ये बनाना है, तो आपके लिए चीज़ों को पिकअप करना भी आसान होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से ग्रोसरी शॉपिंग भी हो जाएगी और फजूल की चीज़ें भी आप नहीं लाएंगे। और नेक्स्ट जी, एक बहुत ही जो ज़रूरी काम है वो ये कि अपनी वार्डरोब को आप डीक्लटर कर लें। बहुत सारे हमारे ऐसे कपड़े होते हैं जो हमने नेक्स्ट सीजन में नहीं पहनने होते, और आजकल वैसे भी आपको पता है कि अब सीजन चेंज हो रहा है, तो सर्दियों के जो ज़्यादा गर्म कपड़े थे वो अब हमने रखने हैं। जैसे कि अभी ये मेरी शालें वगैरह थी तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं रखने लगी हूँ। तो इस तरह से मेरे दो काम होने वाले हैं। एक तो मेरी वार्डरोब सेट हो जाएगी और जो कपड़े मुझे रखने हैं, मतलब जिनका अब सीज़न नहीं रहा, वो मैं रख दूंगी। और इसी तरह से जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं जिनको मैं नेक्स्ट सीज़न में नहीं पहनने वाली, वो मैं डीक्लटर कर दूंगी। किसी को दे देंगे तो किसी का फ़ायदा भी हो जाएगा और इस तरह से रमज़ान से पहले सदका भी हो जाएगा। तो ऐसे कपड़े जिनका सीज़न आउट हो गया था उन्हें मैंने बैग में डाल दिया और जिनको मुझे देना था उन्हें साइड पे कर दिया और बाकी कपड़ों को मैंने सेट करके रख दिया है। तो इस तरह से मेरी कबर्ड सेट हो गई, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई और जो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें थी वो भी मैंने निकाल दी। अपने साथ साथ आप अपने बच्चों को भी कपड़ों को देख लें, क्योंकि बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो कपड़े छोटे हो जाते हैं, वो भी आप किसी को दे दें बजाय इसके कि आप उन्हें स्टोर करके रखते रहें। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रमज़ान इज़ फॉर फास्टिंग नॉट फॉर फेस्टिंग। लेकिन हम हाउसवाइफ को घर का काम तो करना ही होता है, अफ्तारी बनानी होती है, बहुत सारा टाइम इस तरह किचन में गुजर जाता है। और फिर जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनके लिए सब कुछ मैनेज करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ प्री प्रिपरेशन कर ली जाए रमज़ान से पहले। आप फ्रीज़र में काफ़ी चीज़ें बना कर रख लें ताकि अफ्तारी में आपके लिए आसानी हो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि हमसे पहले जो लोग होते थे वो भी तो इबादत करते थे, वो तो इस तरह बना के चीज़ें फ्रीज़ नहीं करते थे। उनकी बात ठीक है, लेकिन उस वक्त मोस्टली आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। घर में 3-4 लेडीज़ होती थी और सब मिलजुल के काम करते थे, तो मतलब सब पे इतना बर्डन नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि लेडीज़ जॉब भी कर रही होती हैं, फिर उन्होंने घर को भी देखना होता है और उस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं होता, तो फिर जब सारा कुछ खुद ही देखना हो और एक सिंगल लेडी हो तो फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है रोज़े के साथ सब कुछ मैनेज करना। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ बेसिक प्रिपरेशन की जाए, जैसा कि आप सालन की ग्रेवी वगैरह बनाकर फ्रीज़ कर लें, उससे आपका कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। धनिया और पुदीना वगैरह को ग्राइंड करके ग्रीन चटनी को क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर लें, बस अफ्तार के टाइम क्यूब्स निकालें और फटाफट चटनी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से पकौड़ा मिक्स बना लें, दही बड़े बनाकर रख लें, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। बाकी जितने भी फूड आइटम है वो तो हर एक अपनी इस्तात के मुताबिक जितना कुछ बना सकता है, बेहतर होता है कि पहले ही बना लिया जाए, तो आप उससे थकेंगे कम और वही टाइम आप इबादत को दे पाएंगी। और फिर जब आपकी रमज़ान की तैयारी कंप्लीट हो जाए तो एक काम और कर लें, अपने घर को डिकोर करें या एटलीस्ट घर के किसी कॉर्नर को रमज़ान के हवाले से ज़रूर डिकोर करें। जब आप इस तरह से अपने हिसाब से थोड़ा सा घर को लाइट अप कर लेंगे ना, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो भी एक्साइटेड होंगे, आपसे पूछेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से आप उन्हें रमज़ान की इंपॉर्टेंस या वैल्यूज़ बताएंगे ना, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और वो उसको अपने ज़हनों में बिठा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे रमज़ान प्री प्रेपरेशन से रिलेटेड मेरे कुछ आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। बस अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।